नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आधुनिक भारत के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर महात्मा गांधी है उनका योगदान पढ़ेंगे, यानी उन्होंने क्या योगदान किया है भारतीय इतिहास के अंदर। इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान है गुजरात के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इस कारण इनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। इनके पिता का नाम इनके बाद लगता है, इस कारण इनको पिता कहा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनका विवाह 1883 ईस्वी के अंदर हो जाता है। यानी 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हैं हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और पांचवें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज है, उनको जाना जाता है। तो ये 4 पुत्र तो ये थे और 5वां पुत्र कौन था? जमनालाल बजाज था। उसके बाद इनके राजनीतिक गुरु हैं वो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को इनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है। इनके आध्यात्मिक गुरु भी थे। और इनकी प्रमुख शिष्या मीराबेन थी, जो अंग्रेज थी या इंग्लैंड की थी, जिनका वास्तविक नाम था मेडलिन। यानी मेडलिन इनका वास्तविक नाम था, मेडलिन स्लेड, जो इंग्लैंड की थी। तो इंग्लैंड की होने के बावजूद भी ये गांधी जी के साथ रहती थी, गांधी जी का सहयोग करती थी। मीराबेन इनकी प्रमुख शिष्या थी। उसके बाद 1888 ईस्वी के अंदर गांधी जी ने कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड ये गए और वहां पर 1883 ईस्वी के अंदर इन्होंने कानून की पढ़ाई कर ली। उसके बाद इनको जो कानून की पढ़ाई कर ली, उसके बाद इन्होंने एक उपाधि मिलती है वहां पर, बैरिस्टर उपाधि। किसके कारण मिली है? कानून की पढ़ाई करने के लिए इनको बैरिस्टर की उपाधि मिली थी 1851 ईस्वी के अंदर। 1853 ईस्वी के अंदर फिर अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, यानी अब्दुल्ला थे उनका केस, उनकी कंपनी थी, उसके लिए उन्होंने केस लड़ने के लिए फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला का केस लड़ने ये यहाँ से चले जाते हैं 1853 ईस्वी के अंदर। फिर 1854 ईस्वी के अंदर वहां पर नटाल कांग्रेस है उसकी स्थापना करते हैं। तो नटाल कांग्रेस है उसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1854 ईस्वी के अंदर दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। 1853 ईस्वी के अंदर अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्योंकि इन्होंने वकालत कर रखी थी, वकील बने हुए थे, इस कारण इनको पहला केस यहाँ पर मिला था। उसके बाद 1899 ईस्वी को इनको 2 पदक मिले थे, जुलू और गौर। ठीक है, तो इनको 2 पदक कब मिले हैं? 1899 में मिले हैं। उसके बाद 1904 ईस्वी में डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम है उसकी स्थापना की थी। तो 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत कहाँ की है? डरबन में, जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहां पर की थी। 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में ये पहली बार सत्याग्रह करते हैं और वहां पर इनका जो सत्याग्रह है वो सफल भी होता है। तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया है? इन्होंने 1906 ईस्वी में किया था। उसके बाद 1901 ईस्वी में, यानी गांधी जी है वो एक बार मध्य, यानी जो बीच के अंदर भारत के अंदर वापस आ गए थे। तो गांधी जी जब भारत आए थे 1901 में, तब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो इस कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने, यानी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था 1901 में, इसमें इन्होंने पहली बार भाग लिया था। जबकि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। हर साल क्या चल रहे थे? इनके अधिवेशन चल रहे थे। तब 1901 में क्या लिया है इन्होंने? पहली बार क्या लिया है? कांग्रेस जो अधिवेशन करती है उस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने पहली बार। 1908 ईस्वी में पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जेल में गए थे। 1910 ईस्वी के अंदर हैंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है ये हैंसबर्ग शहर, तो वहां पर टोल स्टॉल फोरम है उसकी स्थापना इन्होंने वहां पर की थी। तो 1900 थी। जो गांधी जी है, इन गांधी जी ने 1924 ईस्वी के अंदर जो कांग्रेस के अधिवेशन हर वर्ष होते हैं, उनमें 1924 का अधिवेशन हुआ था बेलग्राम का, जो कर्नाटका में हुआ था। उसकी एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये गांधी जी द्वारा एक कांग्रेस के अधिवेशन, यानी 1924 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। अब बात करें कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार, यानी इन्होंने सत्याग्रह है, इन्होंने अपना जो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू किया? तो 1917 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर चंपारण नामक, यानी चंपारण बिहार में पड़ता है, वहां पर राजकुमार शुक्ला है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नील की जो खेती होती थी, तो नील की खेती के खिलाफ उन्होंने विद्रोह छेड़ रखा था कि जो नील की खेती है वो अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे, अनिवार्य रूप से करवाते थे, जिसे तीन कटिया जो पद्धति कह सकते हैं उसको। तो 3 कटिया जो पद्धति थी उसके अंदर क्या होता था कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता था, यानी प्रत्येक काश्तकार होता था, उसकी जमीन हुआ करती थी, उसमें 3/20, यानी इसके अंदर कुछ भाग पर क्या किया जाता था? नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था।
तो नील की खेती होने के बाद वहां पर कृषि नहीं होती थी, यानी दोबारा से अगर खेती करना चाहिए तो वहां पर खेती नहीं होती थी। उस कारण ये आंदोलन किया गया था, ये सत्याग्रह किया गया था। यानी राजकुमार शुक्ला है चंपारण बिहार में, वो लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन गांधी जी है उनको 1917 ईस्वी के अंदर देते हैं। यानी ये जो आंदोलन है ये इनको सौंप देते हैं गांधी जी को, और ये सत्याग्रह फिर ये गांधी जी जितवा देते हैं, इसमें सफल हो जाते हैं। सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने इनको महात्मा की गांधी दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। तो उपाधियों से संबंधित और भी हम इनकी उपाधियां पढ़ लेते हैं। गांधी जी के राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जर्मनी के अंदर रहते हुए रेडियो प्रसारण के माध्यम से कहा था। उस समय रेडियो चलते थे, तो रेडियो के माध्यम से इन्होंने क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था किसको, महात्मा गांधी को। उसके बाद अर्धनग्न फकीर है वो चर्चिल ने कहा था, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल जब 1931 के अंदर ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो वहां पर जब सीडीओ में जा रहे थे तब इन्होंने, जो चर्चिल था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि ये क्या पहनते थे, धोती पहनते थे और ऊपर वाला जो हिस्सा था वहां पर कुछ पहनते नहीं थे, इस कारण इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया है। बापू की उपाधि है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इनको बापू कहा है, बापू कहकर पुकारा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स है, इसकी उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय थे उन्होंने दी थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी है किनको, महात्मा गांधी को। मंगल बाबा है वो खुदाई की दमगार है, उन्होंने इनको मंगल बाबा के नाम से पुकारा है। जादूगर शेख मुजीब उल रहमान है, उन्होंने जादूगर के नाम से इनको पुकारा है। जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके पिताजी थे तो शेख मुजीब उल रहमान है, उन्होंने जादूगर की संज्ञा दी है इनको। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय है, उन्होंने कहा है, तो भिखारियों का राजा किसने कहा है, मदन मोहन मालवीय ने कहा है। ये इनकी कुछ उपाधियां थी, इनको इन नामों से और भी जाना जाता है। 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की थी, जबकि फिनिक्स आश्रम की शुरुआत कहाँ की थी, 1904 में डरबन में की थी। इनसे संबंधित जो गांधी जी है, इन गांधी जी से संबंधित जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन है, उनके बारे में और देख लेते हैं। चंपारण 1917 का बिहार वाला है, वो नील के जो खेती होती थी किसानों की, तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध था, तो ये चीजें हमने पढ़ ली है। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का। इसके अंदर क्या था, अहमदाबाद में एक मिल थी और वहां पर जो मिल मालिक थे वो मिल मालिक मजदूरों को क्या नहीं दे रहे थे, बोनस नहीं दे रहे थे। और ये कारण क्या था कि यहाँ पर प्लेग रोग फैल गया था, यानी चूहों की बीमारी होती है प्लेग रोग, तो ये प्लेग रोग फैल गया था। उस कारण क्या कर रहे थे, मजदूर अपने स्वास्थ्य के लिए बोनस मांग रहे थे इन मिल मजदूरों के मालिकों से। तो ये मिल मजदूर मालिक हैं वो इनको क्या नहीं दे रहे थे, बोनस नहीं दे रहे थे, और इनको काम की आवश्यकता थी। इस कारण क्या है, ये छोड़ भी नहीं सकते थे। इस कारण फिर इन्होंने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी है, उन महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठ गए, और अनशन पर बैठने के बाद इनको 50% बोनस तो नहीं दिला पाए, लेकिन 35% का बोनस इनको दिला दिए थे इस अहमदाबाद मिल मजदूर में। तो ये भी इनका सफल रहा था। उसके बाद था अगला जो सत्याग्रह होता है वो खेड़ा सत्याग्रह होता है, 1918 ईस्वी के अंदर गुजरात में होता है। इसमें क्या होता है कि जो फसल थी तो फसल खराब हो गई थी, खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा लगान लगाया गया था, कर लगाया गया था। उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह जिसे कहते हैं। तो इस लगान है, इस लगान को इन्होंने माफ करवा दिया था, और गांधी जी की जो शर्तें थी वो गांधी जी की शर्तें अंग्रेजों के द्वारा मान ली गई थी। इस कारण ये जो तीन इनके महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो शुरुआती आंदोलन है, ये तो इन्होंने क्या किए थे, विजित कर लिए थे, जीत लिए थे, इनमें इनको सफलता मिली थी। बाकी जितने भी आंदोलन इन्होंने किए हैं उनमें सफलता नहीं मिली थी, वो अधूरे ही थे, अधूरे रह गए थे। ठीक है, जैसे अगला है रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी का। इसके अंदर क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा संदेह के आधार पर, यानी संदेह किसी पर कर लिया जाता था, कोई भी व्यक्ति हो अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई रणनीति बना रहा है तो उसके खिलाफ क्या कर लिया जाएगा, संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया जाएगा। इसी जो कानून था रोलेट एक्ट, इसे हम बिना दलील, बिना वकील और बिना किसी वकील, बिना दलील के गिरफ्तारी की जा रही थी। उसके विरोध में महात्मा गांधी है उन्होंने विद्रोह कर दिया है। विद्रोह इस कारण किया कि क्योंकि यहाँ पर वकील की भी नहीं चल रही थी, दलील भी नहीं हो रहे थे, यानी कोई भी व्यक्ति है वो सिफारिश भी नहीं कर सकते थे। इसमें गिरफ्तारी हुई फिर सतपाल और शेपुद्दीन की। इस शेपुद्दीन और सतपाल है उनकी गिरफ्तारी होने के बाद इनको जब छुड़वाने के लिए सभा बुलाई गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वहां पर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इनकी गिरफ्तारी को छुड़वाने के कारण हुआ था। रोलेट एक्ट के खिलाफ इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, वहां पर जनरल डायर था, इस जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 1000 लोग निर्दोष मारे गए थे। ये कांग्रेस कमेटी है उसके आधार की रिपोर्ट थी, और अंग्रेजों की जो आधार पर रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 379
ठीक है। 379 सदस्यों को इन्होंने मर्द बताया था। इसके बाद जनरल डायर है उसको अंग्रेजों के द्वारा एक पदवी दी गई और पदवी के साथ ही ब्रिटेन भेज दिया गया था और इसको फिर बढ़िया वेतन दिया गया था। इसको कहाँ भेज दिया गया था? ब्रिटेन भेज दिया गया था। फिर इसको 1940 ईस्वी के अंदर उधम सिंह है यानी पंजाब के एक व्यक्ति थे उधम सिंह, उनके द्वारा डायर को मार दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला खिलाफत आंदोलन 1919 का ही होता है। ये भी नेतृत्व करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसमें साथ दिया था गांधी जी ने। एक खिलाफत आंदोलन ये था कि इसके अंदर पहले खलीफा की उपाधि हुआ करती थी, यानी मध्यकालीन भारत हमने पढ़ा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके अंदर खलीफा की उपाधियां दी जाती थी, ठीक है, इन तरक्की से। और उस खलीफा के आधार पर ही ये क्या करते थे, शासन करते थे। तो उस खलीफा का जो पद था वो समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। इस कारण ये खिलाफत आंदोलन हो रहा था, जिसका नेतृत्व तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है वो कर रहे थे, जबकि साथ किसने दिया है? महात्मा गांधी है, उन्होंने दिया था। उसके बाद अगला आता है असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसमें जन आंदोलन की भागीदारी सर्वाधिक थी, तो ये जन आंदोलन भी माना जाता है। 1920 ईस्वी के अंदर ये होता है। 1922 ईस्वी के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाता है। जो चौराचारी कांड हत्या हो गई थी, यानी चौराचारी कांड हो गया था, उस कारण इन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने वापस आंदोलन ले लिया था। ये अपने चरम पर था तब सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने कहा था कि ये जब चरम पर था तब इन्होंने क्या ले लिया था, वापस ले लिया था, यानी गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी है वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। इसमें क्या हुआ था कि चोरी चारा कांड हुआ था कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का एक गोरखपुर नामक स्थान है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन था। वहां पर पुलिस अधिकारी समेत यानी 21 लोगों की, वहां पर पुलिस वाले ही थे, 21 लोगों की वहां पर क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। यानी जो क्रांतिकारी थे, कुछ लोग उग्र स्वभाव के थे, कुछ लोग शांत स्वभाव के थे। तो उग्र स्वभाव के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था, इस उत्तर प्रदेश के जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद वहां के पुलिस वाले मारे गए थे। इस कारण महात्मा गांधी है उन्होंने इस असहयोग आंदोलन यानी सहयोग नहीं करना था अंग्रेजों का, उसको वापस ले लिया गया था फिर गांधी जी के द्वारा। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि कुछ हत्याओं के कारण ही गांधी जी ने ये जो जन आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, इसको वापस ले लिया गया था, ये गलत था, ये ऐसे कहा गया था कि ये गलत था। इसी असहयोग आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी है उन्होंने करो या मरो का जो नारा है वो दिया था। इसे ऑपरेशन जीरो हॉवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला जो आंदोलन होता है, अगला जो सत्याग्रह होता है वो होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में होता है। इसमें कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, हमने अधिवेशन पढ़े हैं। तो अधिवेशन में 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें भी पूर्ण स्वराज्य की क्या की गई थी, मांग की गई थी। तो इन्होंने इस सत्याग्रह के माध्यम से क्या किया है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उसके बाद गांधी और इरविन के मध्य जब 1931 ईस्वी के अंदर गांधी और इरविन समझौता होता है, उसके अंदर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया था, ये बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो स्वराज्य की मांग किस आंदोलन में की गई है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके अंदर गांधी जी द्वारा की गई थी। उसके बाद देखते हैं दांडी यात्रा। ये दांडी यात्रा है 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। इसमें अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून लंबे समय से चला आ रहा था उसके खिलाफ की थी और नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। उसके बाद देखते हैं प्रथम गोलमेल सम्मेलन 1930 ईस्वी में होता। इसमें कांग्रेस की ओर से कोई भी सदस्य है वो भाग नहीं लिया था और भीमराव अंबेडकर है उन्होंने तीनों गोलमेल सम्मेलन है उसमें भाग लिया था। फिर अगले ही वर्ष होता है 1931 ईस्वी के अंदर, वहां पर कांग्रेस की ओर से यानी कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, कांग्रेस यहाँ भारत के अंदर स्थापित थी, तो कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी है उन्होंने 1931 के द्वितीय गोलमेल सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। इस गोलमेल सम्मेलन का मतलब हुआ था कि गोलमेल है ये ऐसे किया गया था कि भारतीयों को गोलमोल किया जा रहा था। संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक वहां पर संविधान के अंदर यानी संविधान में संशोधन करके फिर भारत के ऊपर सत्ता विराजमान करना ही था उनका काम, आजादी देना नहीं था। तो द्वितीय गोलमेल सम्मेलन 1931 में हुआ था, उसके अंदर गांधी जी है उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। मौलिक अधिकार नहीं मिलने पर असफल हो गया था, इस कारण ये जो गोलमेल सम्मेलन है ये भी असफल हो गया था। उसके बाद तृतीय गोलमेल सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ये तीनों गोलमेल सम्मेलन है वो असफल ही रहे थे फिर अंग्रेजों के। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी के अंदर होता है। गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये स्थगित कर दिया जाता है। ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। इसके अंदर कुल 16 समझौते बताए जाते हैं, जिनमें एक समझौता है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है उनके साथ भी था कि इनको फांसी नहीं दी जाए। लेकिन 5 मार्च से 23 मार्च को उनको फांसी लगी थी लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, तो वहां पर क्या लगी थी, लाहौर जेल में उनको फांसी लगी थी।
तो वहां पर जाने में, यानी ये दिल्ली में समझौता हुआ था और वहां पर जाने में समय लग गया होगा या कोई और कारण होगा, या फिर इन्होंने मांग ही नहीं की होगी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 5 मार्च, तो ये समझौते गांधी इरविन समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद पूना पैक्ट समझौता होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर है उनके मध्य 1932 ईस्वी में। इसमें क्या किया जाता है, दलितों के विरुद्ध, यानी दलित थे उन दलितों को भी अंग्रेजों ने बांटा था, तो दलितों के लिए सांप्रदायिक जो पंचायत आया था उसके माध्यम से दलितों को अलग कर दिया गया था हिंदुओं से। तो वहां पर क्या किया गया, इसके खिलाफ यानी दलितों के लिए भी कुछ चीजें दी जाए, इसलिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा या और गांधी जी है उनके द्वारा पुणे की यवर्धा जो जेल है, यानी गांधी जी वहां पर कैद थे, तो यवर्धा जेल के अंदर क्या होता है, ये समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। इस पूना समझौता के तहत दलितों को जो सामान्य सीटें थी उन सामान्य सीटों में 34% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद है अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था भारत में, उसके खिलाफ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें जो पहला व्यक्ति था वो था विनोबा भावे, यानी विनोबा भावे है उन्होंने अगस्त प्रस्तावों के विरोध में क्या किया था, अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया था। दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी इस सत्याग्रह का क्या किया था, समर्थन किया था, दूसरे व्यक्ति माने जाते हैं। और जो गांधी जी हैं, इन गांधी जी ने इस जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसका पूरा सहयोग दिया था, पूर्ण सहयोग माना था इसका, ठीक है। तो पूर्ण सहयोग देने वाले गांधी जी थे। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है, जो अगस्त प्रथाओं के खिलाफ आया था, उनके विरुद्ध आया था। और विनोबा भावे है उसके बारे में पूछा जाता है, तो विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले। उसके बाद इनका अंतिम है वो भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी भारत छोड़ो अंग्रेज 1942 में आया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब आया है, 1942 में आया था। तो इसमें अंतिम रूप से स्वतंत्रता लेने के लिए ये आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये चीजें इनकी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। गांधी जी के द्वारा गांधी जी के जो योगदान है उसके बारे में पूछा जाता है। गांधी जी की मृत्यु है 30 जनवरी 1948 ईस्वी के दिन नाथुराम गोडसे उनके द्वारा क्या कर दी थी, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या होने के बाद 30 जनवरी है उसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 23 मार्च जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव है उनका जो उनकी हत्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी और क्लासें भी आपको समझ में आ रही होंगी। अगर क्लासेस समझ में आती हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कम समय की क्लासें होती हैं इसलिए शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।